क्वेश्चन नंबर 25। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक जो क्वेश्चन थे वो क्यूबॉइड बेस्ड थे, क्यूबॉइड पे डिपेंड करते थे सारे। अब जो क्वेश्चन है वो क्यूब पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्यूब की भी तीन चीज होती है, वॉल्यूम, LSA और TSA। वॉल्यूम होता है विवेक, लिखा हुआ है यहां पर विवेक, किसी ने सोच समझ के लिखा होगा क्योंकि V इसका काम आएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू A क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? A क्यूब होता है। मतलब इसमें ऐसा है, अगर A है ना, एक A, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, और आपके पास कुछ भी है उससे आप A निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है दो चीज होनी चाहिए, तीन चीज होनी चाहिए, चार चीज होनी नहीं। जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट थी, उसमें लेंथ है ब्रेथ और हाइट नहीं है तब नहीं निकाल सकते। लेंथ ब्रेथ है तब निकलेगी हाइट। इसमें क्या है, एक चीज होनी चाहिए, वॉल्यूम है तब एज निकल जाएगा, CSA निकल जाएगा, TSA निकल जाएगा। CSA है उससे TSA भी निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा, एज भी निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भारी वाली चीज नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला में रखो और सॉल्व हो जाता है। वॉल्यूम होता है A क्यूब, LSA होता है लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ वॉल, क्या होता है 4A स्क्वायर, और TSA होता है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है हमें? सरफेस एरिया। अब LSA नहीं कहा, TSA नहीं कहा, यानी कि क्या है ये TSA है। क्लियर? तो TSA क्या दिया है हमें? TSA इक्वल होता है, जो दे उसका ही फॉर्मूला लिखो। ठीक है, TSA कितना दिया है? 1176 इक्वल टू 6A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल टू 1176 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 4 बचा, 7 जा 42, 6 9 जा 54, 6 6 जा 196 आ गया। A स्क्वायर इक्वल टू 196, तो A स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर, तो A इक्वल टू क्या आ गया? 14 आ गया। A आ गया अब हमारे पास। अब क्या निकाल सकते हैं? कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द वॉल्यूम पूछ रहा है। चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या है? A क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलो इसके बाद इसने कहा था वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम दे दिया, क्या निकालना है? सरफेस एरिया। चलो जो भी देता है उसका ही फॉर्मूला लिखते हैं सीधा सीधा। क्या दिया है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है? 729 है ना, वॉल्यूम इक्वल टू A क्यूब, तो 729 इक्वल टू A क्यूब, 9 की पावर 3 इक्वल टू A क्यूब, A इक्वल टू 9। A आ गया। क्या निकलवा रहा है? CSA या TSA? TSA। 6A स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको अब कर लेते हैं दूसरा पार्ट। नेक्स्ट में क्या कहा है? इसने द डायमेंशन ऑफ ए मेटल ब्लॉक। एक मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक एक मेटल का बड़ा सा टुकड़ा। ब्लॉक मतलब भारी, यानी कि ठोस। ये क्यूबॉइड है एक तरीके से। ठीक है, इसके हमारे पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इसको क्या कर रहा है वो? इसको मेल्ट कर रहा है। मेल्ट मतलब पिघला रहा है इसको। ठीक है, और इसको पिघला के छोटी छोटी क्यूब बना रहा है। ये वही वाली बात है, एक दीवार को हम तोड़ रहे हैं और उसमें से क्या निकाल रहे हैं? ईंटें। इसको हम पिघाल रहे हैं और पिघाल के इसमें से क्या निकाल रहे हैं? क्यूब निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, क्यूब से। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा। करें बड़े वाले को, चलो बड़े वाला क्या है हमारा, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 2.25, और जो हमारी क्यूब है वो सेंटीमीटर में है, तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम। तो 2.25 को लिखेंगे 225 इंटू 150 इंटू 27 अपॉन 45। ठीक है, तो 9 से कट करते हैं, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा 25। 5 से कट करते हैं, ये आ जाएगा 5। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी आती है, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स 1345 आएंगे सर नीचे। हो सॉरी 45 इंटू 45 इंटू 45, अभी तो और भी रह रहा है यार। इससे क्या आ जाएगा 9, 9 से क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 3 से 45 यहाँ आ जाएगा 10, सर 3 से 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45, 3 से 3 कैंसिल, 10 बन जाएगी इसमें से। यस सर। उसे रिकास्ट करके जब पिघला के छोटी वाली क्यूब बनाएंगे तो कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी। क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझने वाला। इसने कहा है एक क्यूब है जिसके अगर हम एज को डबल कर दें तो उसके वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आता है। पहले तो क्यूब को मान लेते हैं, जो क्यूब था उसका वॉल्यूम था हमारा ए क्यूब, और टी एस से क्या था, टी एस से था हमारा 6a स्क्वायर। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, ये जो a है, a क्या बन गया, a का बन गया 2a, डबल हो गया। अब 2a से सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2a की क्यूब, पूरे की क्यूब, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब, और टी एस से क्या हो जाएगा टी एस ए, 6 का तो 6 ही रहेगा, बट a स्क्वायर का हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 6 जा 24a स्क्वायर। पहले क्या था a क्यूब, अब कितना हो गया 8a क्यूब। कितना डिफरेंस आया, a क्यूब अपॉन 8a क्यूब, 1:8, 8 गुना हो गया अब वॉल्यूम, पहले वाले वॉल्यूम का 8 गुना हो गया, 8 टाइम हो गया अब। ठीक है, इसको करते हैं, पहले कितना था 6a स्क्वायर, अब कितना हो गया 24a स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, 6 4 जा 1:4, कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा 8 गुना। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट 256 रुपीज 500 पर मीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें रुपीज दिए हैं और पर यूनिट कॉस्ट दिए हैं, वॉल्यूम नहीं दिया है। वॉल्यूम का क्या, उसका कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, पीयूसी। ये तो होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट भी है, पर यूनिट कॉस्ट भी है, तो वॉल्यूम निकालेंगे इससे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 256 रुपीज अपॉन 500, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम आ गया। ये क्या आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होता है मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। वॉल्यूम तो हमारा आ गया, अब क्या बताना है लेंथ ऑफ ईच साइड। ईच साइड ये क्या है क्यूब, सबकी अलग अलग तो होगी नहीं, सबकी एक ही होगी। तो वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम कितना है 256 अपॉन 500 इक्वल्स टू ए क्यूब। 2 से 4 से कट करें, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 125 हो गया, 4 अपॉन 5 की पावर
3 इक्वस टू ए की पावर 3, तो ए इक्वस टू क्या आ गया 4/5, यानी कि 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, और इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ये थी आपकी एक्सरसाइज 20A। कल करेंगे 20B। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तो दे दो चौक, चौक कहाँ है? चौक, थैंक यू। इससे लिखो। नहीं, हम तो नहीं करते। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चौक दे दो भाई कोई। ओह माय गॉड, गो टू रुलाब। तेरी अगली पिटाई माफ। पढ़ लो, पढ़ा। अब सबके गले साफ हो गए, देख लो चाहे। चलो भाई देखो 20B, इसमें कहा है फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर हुज डायमेंशंस आर। डायमेंशन दिए हैं, डायमेंशन अपना, रेडियस दी है और उसकी हाइट दी है। ये निकालने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेंडर होता क्या है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसका CS से कैसे निकालते हैं और उसका TS से कैसे निकालते हैं। देखो अब ध्यान से, सिलेंडर कुछ इस तरह का होता है। देखो भाई ध्यान से इधर, हो सकता है नीचे वाला और ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है, इस तरह से होता है सिलेंडर, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं R, रेडियस, ठीक है। और यहां से मिडिल में से और यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हाइट। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। रेडियस रेडियस पता चल गया। ये पूरा होता है डायमीटर, पूरा क्या है डायमीटर, ये पूरा क्या है डायमीटर, पता होना चाहिए ना। डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, पूरा डायमीटर आधा रेडियस, क्लियर। ये जो गोलाई है, ये वाली जो गोलाई है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रांस। क्या बोलते हैं? सरकम लिख लो बस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ये जो गोलाई है इसको क्या बोलते हैं? सरकम लिख लेते हैं बस, ठीक है, क्लियर। अब इसका हमें क्या क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम TS से और CS से। वॉल्यूम क्या होता है, यानी उसके अंदर कितनी जगह है। वॉल्यूम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यही है ना। ये एरिया कौन सा होता है? ये एरिया होता है बेस एरिया, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल, क्या है? सर्कल है ना। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। बेस देखते हैं, बेस क्या है? बेस क्या है इसका? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर इंटू H, तो वॉल्यूम हो जाता है इसका पाई R स्क्वायर H। कोई डाउट? बेस में मल्टीप्लाई करते हैं हाइट की। क्यों करते हैं पता है? कोई गिलास लो आप, ठीक है, गिलास के अंदर जैसे ही हम पानी भरेंगे तो क्या होगा? एक सर्कल नीचे से ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो उसकी जो जगह है, जगह मतलब उसकी जो कैपेसिटी है,
कैपेसिटी को फिल कर रहा है वो, यानी कि उसके वॉल्यूम को भर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे किया हमने, नीचे क्या था सर्कल, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हाइट से, क्या बन गया वॉल्यूम बन गया। बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आ गया। अब एक होता है CSA और एक होता है TSA। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एयर वाटर एंड सॉलिड, एयर एंड वाटर एंड सॉलिड आता है वॉल्यूम। और एरिया क्या होता है पेंट, एरिया क्या होता है पेंट। जिस जगह पर हम पेंट कर सकते हैं वो क्या है एरिया है। अब इसमें हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं, गोलाई पे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर बंद होगा तो ऊपर भी कर लेंगे नीचे भी कर लेंगे, और बंद नहीं होगा तो बस यहां कर सकते हैं और अंदर की तरफ कर सकते हैं। और अगर मोटाई हुई कुछ तो ऊपर जो रिंग है उस पे कर सकते हैं। ठीक है, हम मानेंगे ये बंद है, क्लोज सिलेंडर है बिल्कुल। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको खोलूं, ओपन करूं, इसको गोलाई को अगर मैं यहां से काटूं और ऐसे ओपन करूं तो पता है क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। गोलाई को ऐसे है, उसे बीच में से काट के अगर मैं खोल दूं क्या बन जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा। ऊपर की तरफ भी एक प्लेट है, ऊपर की तरफ भी क्या है एक प्लेट है, तो एक सर्कल तो आ जाएगा ऊपर की साइड, एक आ जाएगा नीचे की साइड। अब टोटल सरफेस एरिया यानी कि ये एरिया और ये एरिया, और CSA यानी कि बीच बीच वाला, CSA या TSA, सॉरी CSA या LSA, लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा है ना सबने। लैटरल मतलब दीवारों का एरिया, छत को भी छोड़ देते हैं बेस को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो पहले इसका निकालते हैं CSA। CSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, इसमें होता है घुमा हुआ तो उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। देखो CSA कैसे निकलेगा, CSA इसका एरिया निकालना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब इसमें ना तो लेंथ होती ना ब्रेथ होती, इसको बंद कर लो वापस। ठीक है, इसको क्या कर लिया हमने वापस बंद कर लिया। तो ये क्या है इसकी हाइट, हाइट यहां पे क्या बन गई ब्रेथ, तो ये तो हो गई h। ठीक है, और ये क्या है ये सरकमफ्रांस, गोलाई। ये गोलाई जो है ये क्या है सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस क्या बन गया यहाँ पर लेंथ बन गया। ठीक है, तो ये क्या है 2 पाई r, सर्कल का सरकमफ्रांस क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r इंटू h, तो CSA हो जाएगा 2 पाई r इंटू h, यानी कि 2 पाई r h। क्लियर, ये हो गया इसका CSA, यानी ये बस। अब TSA में क्या क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल है, इसका एरिया क्या होगा ये भी सर्कल है, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया क्या बन जाएगा TSA। तो बीच वाला एरिया क्या है हमारा 2 पाई r h, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, पाई आर स्क्वायर ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, आर बच जाएगा ना, एक आर बाहर चला जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। CSA क्या होता है 2 पाई आर एच, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम का मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, जिसके समझ में नहीं आया होगा दोबारा से आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब बेस एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बेस एरिया क्या है इसका सर्कल, बेस में क्या है इसके सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किसकी करते हैं हाइट की, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम की बात खत्म। अब आता है हमारा TSA और LSA, इसमें LSA नहीं होता, इसमें CSA होता है उसकी जगह। LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, यानी चकोर से रिलेटेड होता है लैटरल, और घूमे हुए से रिलेटेड होता है कर्व्ड, यहां पर बोलते हैं CSA। ठीक है, क्या घुमा हुआ है
प्लेट घूमी हुई है ना एक ऐसे, उस प्लेट को बीच में से काटा और ओपन कर दिया, ठीक है। एक सर्कल ऊपर बचा, एक नीचे बचा, ना ऊपर वाला लेना ना नीचे वाला लेना, क्यों? क्योंकि हम सी ए से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मैं लेंथ ब्रेथ की बात करूं तो इसकी ब्रेथ क्या है यहाँ पर? हाइट। और इसकी अगर लेंथ की बात करूं, लेंथ क्या है यहाँ पर? सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, और हाइट होती है h, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। अगर ये लेंथ और ब्रेथ होते तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बट लेंथ की जगह क्या है? 2 पाई आर, और ब्रेथ की जगह क्या है? हाइट। तो 2 पाई आर एच क्या हो गया हमारा? सी एस से हो गया। क्लियर? कोई डाउट? अब बात करते हैं टी एस से की। किसकी? टी एस से की। टी एस से क्या होता है? टी एस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, हर जगह का एरिया, ठीक है। ऊपर क्या है? स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या है? स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। बीच में क्या है? एरिया, बीच वाला एरिया क्या है? 2 पाई आर एच। सबको जोड़ देंगे तो टी एस से इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? एच प्लस आर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का है ना समझ में? बेस देखना है बस, बेस का एरिया क्या है और मल्टीप्लाई कर दो हाइट की, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है। सारे एरियाज को जोड़ देंगे, क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। बीच बीच वाले एरिया को लेंगे, क्या आएगा? सी एस ए। और अगर चौकोर फिगर है तो एल एस ए। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलो, ये हुआ हम फॉर्मूलाज को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यूज कैसे करते हैं वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस है हमारे पास, हाइट है, ठीक है। 1 के 1 में रेडियस हाइट है, दोनों सेंटीमीटर में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडियस 2 में बेस है, बेस रेडियस है और हाइट है, दोनों मीटर में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फर्स्ट के थर्ड में रेडियस दी है 14 डेसीमीटर। रेडियस कितनी है? 14 डीएम, और हाइट दी है यहां पर 15 मीटर। हमेशा जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो बड़े वाले को छोटे वाले में चेंज करेंगे। डेसीमीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है। डेसीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। क्लियर? तो इसे डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। 15 इंटू 10 150 डेसीमीटर। कर लिया चेंज? क्लियर? अब रेडियस और हाइट की हमारी क्या हो गई? सेम हो गई। क्या क्या निकालना है? पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की यानी कि 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितनी है हमारी? 14 इंटू 14 इंटू एच कितनी है? 150। क्लियर? ये आ जाएगा 2। करते हैं, चलो भाई। 44 इंटू ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। अब 2100 ही आएगा ना? हाँ 2100 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 44 मल्टीप्लाई 21 4 4, और ये आ जाएगा हमारा 8 4 2 9, क्या ये 92400 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम आ गया। इसके बाद सी एस से निकालना है। सी एस से क्या है हमारा? सी एस क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14 इंटू 150। 7 से क्या आ जाएगा? 2। 44 इंटू 150
तो 88 लिख लो, 88 इंटू 150, तो ये आ गया 13,200 डेसीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूब में। क्लियर? कोई डाउट? हो सकता है मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो जाए। TS A, TS से क्या होता है 2 पाई R इंटू एच प्लस R, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 14, H कितनी है 150 प्लस 14, 7 से आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 88 इंटू 164, मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, 164 मल्टीप्लाई 88, सेम आएगा फिर से 1312, तो 23441, तो ये आ जाएगा 14,432 डेसीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और यही करो आज, बाकी करेंगे कल। ठीक है? कोई डाउट?